हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था और 5 छूट गया था उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं। अगर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब आकृति 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को बनाना है। तो हमारा जो पीछे जो आकृति दिया हुआ है ये हमारा उदाहरण का आकृति है चैप्टर का। तो इन दोनों आकृति को आप पीछे चैप्टर में देख सकते हैं। ये हमारा 7.1 आकृति है और ये हमारा 7.2 आकृति है। तो पहला क्वेश्चन में हमारा ये जो आकृति में शहर ए और शहर बी, तो ए और बी का बीच की दूरी ज्ञात करना है। और एक हमारा 7.2 आकृति है, उसमें हमारा शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में दिया गया क्या क्या है लिखते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है बिंदु, हम ये दोनों बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दिया गया है, हम इसको बिंदु ए मान लेते हैं और इसको हम बिंदु बी मान लेते हैं। बिंदु ए हमारा शहर ए हमारा क्या है, 0 0 है, और शहर बी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे है 36 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 15, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूरी सूत्र से हमारा हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम x2 का मान बैठाते हैं। तो x2 हमारा ये है, x1 हमारा ये है, y2 हमारा ये है, y1 हमारा ये है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा किसका दूरी निकल रहा है, ए बी का निकल रहा है। तो हम यहाँ ए बी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 के जगह में 36 माइनस में 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 36 में 0 हटाएंगे तो 36 होगा, 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, 36 गुना 36, 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 19 20 21, 3 छक्का 18, 3 तिया 9 और एक हो जाएगा 10, 6 9 2 1 12 96। चलिए, हमारा आ करके आया 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आप लोगों को पहले से पता है 225 होता है। तो इन दोनों का अब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हमारा ए बी का दूरी निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 1296 में हम 225 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 का 11 और 9 10 11 11 हाथ वाला 1 12, 2 2 4 और 1 5 1 1521, 1521 आया, ठीक है। अब 1521 का हम वर्गमूल निकालेंगे स्टूडेंट। तो वर्गमूल हमारा 1521 का कितना निकल करके आएगा, देखिए। तो 1521 का वर्गमूल हमारा आता है, चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो चलिए मैं 1521 का वर्गमूल निकालता हूँ। तो इसको मैं 2 2 का पेयर बना दूंगा। 2 2 का पेयर बनाने के बाद में हम पहला पेयर लेंगे। तो पहला पेयर हमारा है 15, तो 3 तिया 9 4 चौक 16, तो 3 से लेंगे तो 3 तिया का 9 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 9 6 15, और एक बार में 21 हम उतारेंगे, यहाँ पे 3 और 3 हम जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, 21 लाना, 621। तो हम यहाँ पे कितना से गुना करते हैं, 7 से, 7 7 49, 6 6 9 54, 9 6 9 9 81, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60 61 62। चलिए 9 से,
तो हम यहाँ पे 9 से हम करेंगे तो 681 आ जाएगा। देखिए 9 नवा का 81 और 9 छक्का 54, 54 और 8 होता है 62। तो ये हमारा 681 ये कट गया। तो हमारा जो वर्गमूल निकल के आया हमारा 39 आया। तो ए बी इज इक्वल टू 39 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको बोल रहा है शहर ए तथा बी के बीच के दूरी ज्ञात करना है आकृति 7.2 में। तो उसी में उदाहरण में हमारा 7.2 का आकृति इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें हमारा शहर ए हमारा यहाँ पे स्थित है और शहर बी हमारा यहाँ पे स्थित है। तो इसका हमारा 40 है और इसका हमारा 60 है। तो हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे चलिए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा भाग का। तो दूसरा भाग में हमारा सॉल्यूशन देंगे, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है शहर ए का दूरी हमारा कितना दिया हुआ है 40 और शहर बी का हमारा दिया हुआ है 60। तो हम दूरी सूत्र के द्वारा हम इसका भी ए बी का मान निकाल कर सकते हैं। हाँ, तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सिंपली बैठा देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा x2 क्या है, ये वाला है और x1 ये वाला है। तो चलिए हम बैठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 का कितना वर्गमूल आता है 2। तो अब हमारा जो ए बी शहर का दूरी आया 2 मात्रक आया। तो ये 2 जो हमारा आया ये हमारा आकृति 7.2 के अनुसार ए बी शहर का दूरी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था 5वां और 6ठा, तो उसको भी बना लेते हैं। चलिए लोगों को क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं 5वां क्वेश्चन को भी बता देता हूँ। तो 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं और 4 मित्र कैसे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी इस प्रकार से अपने अपने बेंच पे बैठे हुए हैं। चारों का अलग अलग नेम है, अलग अलग लड़के बैठे हुए हैं। तो चंपा कहती है चमेली से कि देखिए, चमेली कहती है कि देखिए ये चारों लड़के जो बच्चे बैठे हुए हैं वो वर्गाकार में बैठे हुए हैं, लेकिन चमेली कहती है मैं सहमत नहीं हूँ। तो आप लोगों को ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो कौन सही बोल रही है उसको हम लोगों को बताना है। तो इस प्रकार से हमारा आकृति दिया हुआ है। तो आकृति इस प्रकार से है। तो चलिए हमारा इसमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे ए बी सी डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो हमारा इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है इसमें हमारा जो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 6 है। तो 6 और इसके बीच में हमारा डी बैठा हुआ है। यहाँ पे 4 है। तो 4 यहाँ 4 है यहाँ, और यहाँ पे 9 यहाँ पे बैठी हुई है सी। तो इस प्रकार से हमारा आकृति में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ए बी सी डी का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए का मान हमारा क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 3 4। बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 6 7। उसके बाद हमारा बोर्ड है सी में हमारा 9 और 4 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है डी में हमारा 6 1 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से अब हम लोगों को वर्ग साबित करना है, वर्ग है या नहीं। तो वर्ग का परिभाषा होता है, वर्ग का परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग साथ में बोलिए। देखिए चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो जो ए बी का दूरी आएगा वही बी सी का दूरी आना चाहिए, वही सी डी का दूरी आना चाहिए, और वही ए डी का दूरी आना चाहिए।
और एक विकर्ण दिया हुआ है AC और एक विकर्ण हमारा है DB। इन दोनों का भी दूरी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चलिए, अगर ये आता है तो क्या है, चंपा सही है, और ये हमारा नहीं आता है तो चमेली सही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB का दूरी याद करेंगे। तो चलिए हम AB का निकालते हैं। तो AB का निकालने के लिए हमारा x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 में 3 जाएगा तो 3 3 तिया का 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना जाएगा, 3 3 तिया का 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 18 आया, और 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 दूना 8, 8, देखिए 2 दूना, इसको हम तोड़ लेते हैं सिंपली, तो 2 9 18, 3 तिया का 9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 3, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 पेयर का 1 निकल जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, AB का मान आया। अब हम क्या करते हैं, BC ज्ञात करते हैं। तो B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, BC ज्ञात करते हैं। तो BC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 9 और यहाँ पे है 6, तो 9 में 6 घटाएंगे, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया का 9, प्लस में यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, 3 तिया का कितना होता है 9, 9, यहाँ पे भी वही आ रहा है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे तो 18 आया, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और इसका भी आ जाएगा 3√2। AB और BC का मान वही हमारा सेम आया। अब हम निकालते हैं CD। C हमारा कौन है, ये वाला, और D हमारा ये वाला। अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में निकाल लेता हूँ। A का मान दिया हुआ है 3 4, B का है 6 7, और C का हमारा है 9 4, और D का है 6 1, ये हमारा है। अब हम AB BC निकाल लिए हैं, अब हमको CD निकालना है। तो CD हम कैसे निकालेंगे, तो CD निकालेंगे सबसे पहले। तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CD का सूत्र रखेंगे। तो CD में हमारा 6 माइनस 9 हो जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब हमारा देखिए इसमें हम जब घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 तिया का 9, और इसमें भी हम घटाएंगे 3 तिया का 9। यहाँ पे भी मेरा 18 आया, और 18 को हम 2 गुना 3 गुना 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये हमारा 3√2 आ जाएगा। CD अब हमारा निकालना है, इसमें हमारा क्या क्या निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, AB BC CD। अब निकालना है हमारा AD। तो A हमारा यहाँ पे है और D हमारा यहाँ पे है, तो AD निकालेंगे, AD। तो AD में हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस में 1 माइनस 4। यहाँ पे भी वही आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 18 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 3 3 3√2। तो देखिए ये जो हमारा सारे भुजाएं हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन अभी हमारा क्या है, AC और DB निकालना बाकी है। तो चलिए हम निकालेंगे सबसे पहले AC। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा ये है और C हमारा ये है। तो ये C में हमारा 9 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 जाएगा तो 6 6 छक्का 36, प्लस में 4 में 4 तो 0 0। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 36, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरा विकर्ण निकालते हैं, DB।
तो डीबी में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका निकालने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 में कितना जाएगा, 6 प्लस 1 माइनस 7 यहाँ पे चला जाएगा। अब ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 6 छक्का 36, यहाँ पे भी आया 36 और यहाँ पे आया 6, इस प्रकार से आया। तो देखिए हमारे दोनों विकर्ण भी क्या हो गए स्टूडेंट, सही हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, तथा विकर्ण ए सी बराबर डी बी है। तो चारों मित्र वर्ग में बैठे हुए हैं, अतः चमेली गलत है तथा चंपा सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हमारा जो छठा बच गया है वो आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, उसमें भी आप लोगों को देखना है ए बी सी डी सारे भुजाओं को ज्ञात करना है और विकर्ण भी ज्ञात करना है और बताना है कि वह कौन सा चतुर्भुज है। तो आप लोगों के लिए वो होमवर्क रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।